Hello students, good morning to you all. So in today's class we will solve question number 7 of exercise 5.2. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है जो वो क्या कहता है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ ए पी हुज 11th टर्म इज़ 38 एंड 16th टर्म इज़ 73. मतलब वो क्या कह रहा है कि जो 11th टर्म है वो 38 है और 16th जो टर्म है वो कितनी है 73, और हमें क्या बता दो 31st टर्म की क्या वैल्यू होगी वो बता दो. तो देखिए ए पी के क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, ए और डी यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर हमें पता हो तो हम पूरी ए पी को सोल्व कर सकते हैं. अगर वो ए पी में हमसे फिर कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा हम इजीली सोल्व आउट उसे कर देंगे. तो क्या करेंगे, देखिए ए और डी फाइंड आउट करेंगे. कैसे करेंगे वो देखिए. A11 उसने दिया है मुझे 38 और A16 जो उसने मुझे दिया है वो है 73. अब A11 को मैं क्या करूँगा, ए और डी की टर्म में भी लिखूँगा. ये तो उसने दिया ही है, इसके साथ साथ मैं क्या करूँगा A11 को A + 11 - 1 इंटू डी यानी कि A + 10D भी लिखूँगा. A + 10D मतलब A11 की वैल्यू 38 = A + 10D हो गई. अब ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बनी. ऐसे ही A16 को मैं लिखूँगा A + 16 - 1 इंटू डी यानी कि A + 15D. A16 की जो वैल्यू है अब मैं यहाँ उसे पुट कर दूँगा और ये A + 15D हो गया. ठीक है, ये इक्वेशन हो गई 2. तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए A + 15D = 73 और A + 10D = 38. ये इक्वेशन हमें माइनस करनी है, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी. A से A गया 0, 15 में से 10 गए 5D, 73 में से 38 जाएंगे 35. सो यहाँ से देखिए 5D = 35 निकल के आया. D = 35/5 यानी कि D = 7. ठीक है, D की जो वैल्यू है वो 7 निकल के आई है यहाँ से. ठीक है, 7 अगर यहाँ नहीं दिख रहा हो तो देख लीजिएगा एक बार. अब मुझे क्या करना है, D मिल गया, A निकालना है. तो अब हम क्या करेंगे, पुटिंग D = 7 इन इक्वेशन 1. 38 = A + 10 इंटू डी कितना है 7 यानी 38 इस साइड आकर के ये -70 = A - 32 = A. फर्स्ट टर्म भी हमने निकाल ली जो कि -32 निकल के आई है. अब हम कुछ भी कर सकते हैं. अब वो हमसे क्या पूछ रहा था 31st टर्म, देखिए उसे कैसे निकालेंगे. A31 = A + 31 - 1 इंटू डी यानी कि A + 30D यानी कि A की जगह -32 + 30 इंटू डी की वैल्यू 7 है. -32 + 210 दिस विल गिव 178. तो A31 की जो वैल्यू हमसे पूछ रहा था वो कितनी है 178. तो समझ में आया भाई ये क्वेश्चन क्या क्या किया है. मतलब A और D की टर्म में हमें क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना ही पड़ेगा. वो हमें कुछ वैल्यूज़ देगा, उसे हम A और D की टर्म में क्या करेंगे, दोबारा से लिख के उसे इक्वेट कर देंगे जो वैल्यूज़ उसने दी हैं. फिर A और D को फाइंड आउट करेंगे, फिर जो हमसे वो पूछ रहा है वो उसे बता देंगे. तो देखिए अगला क्वेश्चन 8 हम करते हैं. हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज़ 12 एंड द लास्ट टर्म इज़ 106 एंड फाइंड द 29th टर्म. देखिए थर्ड टर्म यानी कि A3 की वैल्यू जो है वो कितनी है 12 है. इसी तरह से अगर AP में 50 टर्म है, टोटल 50 टर्म है, तो जो लास्ट टर्म होगी वो कौन सी होगी, A50 ही तो होगी. यानी A50 की वैल्यू है ये 106. A50 = 106. बिल्कुल सेम पहले वाला क्वेश्चन बन गया है. अब A3 को हम कैसे लिखेंगे, A + 3 - 1 इंटू डी यानी कि A + 2D. A3 की वैल्यू 12 है, 12 = A + 2D. अब देखिए A50 को भी हम कैसे लिखेंगे, A + 50 - 1 इंटू डी. ये जो होगा ये होगा 1 + 49D. ठीक है,
अब A50 की वैल्यू 106 गिवन है, ये किसके बराबर हो जाएगी, A प्लस 49D। ठीक है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। फिर से क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। देखिए क्या होगा, A प्लस 49D इज इक्वल्स टू 106 और ये होगा A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 12। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी। A में से A गया 0, 49 में से 2 गए 47 और 106 में से 12 गए 94, यानी कि 47D इज इक्वल्स टू 94 आ गया। D इज इक्वल्स टू आएगा 94/47 यानी कि 2। D की वैल्यू 2 फाइंड आउट करने के बाद फिर से क्या करेंगे, पुटिंग D इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, 12 इज इक्वल्स टू A प्लस 2 इंटू डी। 2 इंटू डी भी क्या है, 2 है, यानी 12 माइनस 4 इज इक्वल्स टू A, यानी कि A इज इक्वल्स टू 8 आ गया। D और A पता लग गया। फिर से 29th टर्म वो हमसे फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। A29 को फिर से मैं कैसे निकालूंगा, A प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी, जो कि क्या होगी A प्लस 28D। A की वैल्यू 8 है, प्लस 28 इंटू D की वैल्यू 2 थी, ये हो गया 8 प्लस 56, ये हो गया 64, यानी A29 यानी 29th जो टर्म है वो कितनी है, 64 है। दिस इज़ द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है जो वो क्या कहता है, इफ़ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। इसका मतलब क्या है कि थर्ड जो टर्म है उसकी वैल्यू 4 है और 9th टर्म की वैल्यू -8 है, और हमें बताना है कि इस AP की जो 0 टर्म आएगी वो कौन सी आएगी, मतलब कौन से नंबर पे 0 आएगा। तो फिर से हम वही क्वेश्चन, यानी A3 की वैल्यू, थर्ड कहा है उसने, यानी A3 कितना दिया है 4 और A9 कितना दिया है -8। A3 को मैंने A प्लस D की फॉर्म में कैसे लिखूँगा, A प्लस 2D, यानी कि 4 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D। ये इक्वेशन 1 है। A9 को कैसे लिखूँगा मैं, A9 इज इक्वल्स टू A प्लस 8D, यानी कि -8 इज इक्वल्स टू A प्लस 8D। ये इक्वेशन 2। फिर क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, यानी कि A प्लस 8D माइनस इज इक्वल्स टू -8 और A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 4, माइनस माइनस एंड माइनस, ये कैंसिल आउट 0, 8 में से 2 गए 6G इज इक्वल्स टू -12, यानी कि D कितना आएगा -12/6, यानी कि D इज इक्वल्स टू -2। D की वैल्यू जो मिली हमें -2। फिर हम क्या करेंगे, पुटिंग D इज इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम वैल्यू पुट करेंगे तो 4 इज इक्वल्स टू A प्लस 2 इंटू -2, यानी 4 इज इक्वल्स टू A -4, ये इस साइड आएगा, 4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू A, यानी कि A इज इक्वल्स टू 8। अब वो हमसे पूछ रहा है कि कौन सी टर्म AP की 0 होगी। अब मैं मान लेता हूँ लेट nth टर्म ऑफ AP इज 0, कि nth टर्म जो है वो 0 है। तो हम जो फॉर्मूला लिखते थे an इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें ये an क्या होता था, nth टर्म ही तो होती थी। n की वैल्यू फिर हम कोरस्पॉन्डिंगली फाइंड आउट कर लेते थे। an की जगह मुझे क्या करना होगा 0, क्योंकि मैंने क्या मानना है कि nth टर्म जो है वो 0 है, तो इसे मैं 0 लिखूँगा। A की वैल्यू 8 में पुट करूँगा और n माइनस 1
और डी की वैल्यू -2 सॉरी यहाँ है, ठीक है। 0 इज इक्वल्स टू 8 प्लस -2 की n के साथ मल्टीप्लिकेशन -2n -2 -1 की मल्टीप्लिकेशन +2, यानी कि ये क्या हो गया 2n इज इक्वल्स टू 10 आ गया, n इज इक्वल्स टू 10/2 यानी कि 5। तो यहाँ क्या होगा, देयरफॉर फिफ्थ टर्म ऑफ द गिवन AP विल बी 0, ठीक है। इससे पीछे वाले क्वेश्चन में वो हमसे क्या पूछता था, n की वैल्यू दे देता था, ये 29 है, 30 है, 31st पूछी थी पहले, उसके बाद वाले में 29th, मतलब n की वैल्यू हमें दे दी थी, an हमें फाइंड आउट करना था। इसमें क्या किया है, an की वैल्यू दे दी और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो विच टर्म ऑफ द AP, मतलब मैंने आपको फॉर्मूला जब ये लिखवाया था इसमें बताया था, क्या पूछे वट एंड क्या, हिंदी में क्या और इंग्लिश में वट पूछे तो हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, विच या फिर कौन सी पूछे तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, तो जो कि 5 निकल के आई है। तो इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है। इसके बाद हम अगली वीडियो में करेंगे आगे के क्वेश्चन। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।